गुड मॉर्निंग बच्चों। भाई आज हमारा कौन सा लेक्चर है? आज मैं कराऊंगा तुमको फिजिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन जानते होंगे तुम। जिसने नहीं जाना वो पहले लेक्चर से जाओ और वहां से जानो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, ये उसको भी तो पता लगेगा, पता चला किसी ने पहले ही तीसरा देखा रखा। ठीक है, ये तुम्हारा फिजिक्स है ना, तो इसका ऐसे लिख लेंगे पी बड़ा बड़ा लिख दो, बड़ा जल्दी। P1 और आज डेट क्या है? 24 है शायद, 24 होगी जुलाई 2020। डेट पूरी थोड़ा नहीं होती है। ये तुम्हारा 10th, ये तुम्हारा फोर्थ है। ठीक है, आज मैं तुमको बीच में से एक चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि भरोसा नहीं तुम्हारा कौन सा हट जाए कौन सा ना हट जाए, लेकिन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अभी तुम्हारा है ना। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में तुम्हें ये बताऊंगा कि वो क्या है, किस तरह से होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो। देखो तुम्हारा चैप्टर नंबर क्या है, ये चैप्टर नंबर देख लेना, बुक में तुम्हारी होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन 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 एंड रिफ्लेक्शन। मैं दोबारा बुक खोल ले जाऊंगा, चैप्टर का नाम देखो, मैंने उस नाम देखा, पहले तुम्हें बता दूं क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे टॉपिक है इसमें, आराम से देखोगे आराम से समझ में आएंगे। बिल्कुल एक मूवी की तरह वीडियो देखो, आराम से देखो, 2 बार देखो, कुछ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखो क्या होता है। एक डार्क रूम है, उसमें अंधेरा है, तुमने लाइट ऑन करी, तुमको दिख गया सब। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ह्यूमन आई तो हट गया, तुम्हारी आईज में रेज जाती हैं, फिर इमेज बनती है, बात की कहानी है। क्योंकि तुम्हारा वो हट भी गया, फिलहाल उसका बेसिक चीज पे आते हैं। इसे देख लोगे तो तब वो समझ में आएगा। ह्यूमन आई भी बता दूंगा, वो भी कह सकता। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तुम्हारे इसमें मैंने उस दिन भी बताया था तुमको, जब बायो क्लास थी, थोड़ा बहुत बताया था इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो तुम देखो क्या होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, उसके बाद। ठीक है, देखो अब रिफ्लेक्शन क्या होता है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन में 2 तरह के मिरर्स हैं। एक तो है तुम्हारा कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू कैसा है तुमको वो दिखेगा। इनका रूल, रिफ्लेक्शन का ये रूल होता है कि एक साइड उसमें पॉलिश होती है। ठीक है, उसके बाद उस पर रे पड़ती है, उसके बाद तुम्हारी आज में जाके उसकी इमेज बनती है। ठीक है, ठीक है, तुमको सब बताएंगे यही है रिफ्लेक्शन। कभी तुमको छोटा सा ही बताया, तुमको इसलिए बताता कि तुमको समझ में आए, एग्जाम्पल से ज्यादा चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसके रूल होते हैं। रूल क्या है, ये फर्स्ट रूल, ये याद ऐसे कैसे रखें, इंसिडेंट रे, पहला रूल तो है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ ये एंगल बड़ा बड़ा दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिख दो इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम्हारा पहला रूल है, वो है कैसे वो मैं अभी बताता हूं। ठीक है, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, ये रे है इस वजह से आर लगाया, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन ऑन द। ठीक है, देखो तुमको मैं बताता हूं किस तरह से होता है। बुक पता नहीं बुक में मिलेगा नहीं, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर होता है हमारा, इसमें दे नहीं रखा,
लेकिन तुम्हें समझाना जरूरी है। यहाँ इस पर पॉलिश कर रखी है, क्या कर रखी है? पॉलिश। हम इस पर देखो 3 बताइए ना रे होती है, ध्यान रखना 3 रे होती है। कितनी रे? 3 रे। एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझते हो ना? ऐसे लिख दूं मैं, क्या एंगल है इसका? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये, इसका ऐसे ही बता दिया मैंने ताकि तुमको पता चल जाए। इसका मतलब नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। नॉर्मल मतलब क्या है? 90 डिग्री। तो ये क्या होता है? ये मिरर है, ये एक मिरर है, नीचे से पॉलिश हुई है। देखा ना तुम्हारा मिरर होता है घर पे, तो उसके पीछे पॉलिश होती है, वो उसी तरह से। ठीक है, क्या होता है? उसके पीछे पॉलिश होती है ना, ये भी हुई है, हमने बस उसको ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे क्या बनाई हमने? एक नॉर्मल। क्या बनाई? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के अंदर। 90 डिग्री का ऐसे निशान होता है, कैसे होता है? तो कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, यहां से रे आई, ये जो पॉइंट है, ये जो नॉर्मल का पॉइंट है, और ये क्या है? हम 2 रे इसलिए लेते हैं ताकि उसकी क्लैरिटी आ जाए। रे तो बहुत सारी होती है करती है, तो पता तो लगना चाहिए ना क्या है। ये मिरर है, क्या है? मिरर। ये आई क्या? अभी आई थोड़ी है, उन्हें निशान कहाँ बनाया है, पेपर में गलत नहीं जाएगा। ये आई है, और अगर ऐसे बना दो तो गई है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे क्या आई? गई। यहाँ इस पे टकराई, उसके बाद ऐसे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। टेढ़ा हो गया ना, सीधा कर देते हैं हमारे यहाँ। अरे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? पहला एक पॉइंट है ना, ये बताना है कि ये क्या है। ठीक है, देखो नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये क्या है? तो बताइए तुमने, ये गई है ना, तो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। ठीक है, अब क्या है? ये रे गई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मैं लिख दूं इंसिडेंट रे, ये रे है, ये एंगल है कभी आगे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। और जो ये क्या कहते हैं उसको, बताओ, जैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो क्या बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं, हम ये पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोनकेव कॉन्वेक्स में। पहले मैंने प्लेन मिरर का चीज को बता दिया, डायग्राम तो जैसा भी अच्छा लगा। अब देखो ये दोनों चीज लॉ प्रूव करने थे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है। अब देखो एंगल का निशान ऐसे लगा दूंगा, एंगल ऐसे लगाते ना, एंगल बनाए, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। मुझे पता नहीं है तुमने पहले क्या पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक एंगल इसलिए ऐसे ऐसे लगा देता हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैपिटल में ऊपर लिख रखा है। ठीक है, ये तो है, यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। छोटा करके लिख दिया मैंने। अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइंग ऑन द सेम प्लेन। देखो इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, और नॉर्मल ये दोनों एक ही प्लेन में आते हैं। तो छोड़ो, तीनों है ना, तीनों एक ही प्लेन। अगर एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, तो वो गलत है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो बेटा, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आगे आते हैं की बात में, थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या होता है। ठीक
रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे होता है। अब देखो तुम्हारे इसमें स्पेरिकल मिरर्स है, तुमको डायरेक्ट स्पेरिकल मिरर्स दे दिए, मैंने एक बार देख ली तुम्हारे, गलत क्या, थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में बताते, शायद मैं इनको बताया हो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए था, तो तुम्हारा बोर्ड है। देखो तुम्हारा है अब क्या कहते हैं उसको, इसके बाद है तुम्हारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन। पहले कॉन्वेक्स कॉन्केव के बारे में बता दें तुमको, स्पेरिकल मिरर्स से कटे हुए। कॉन्वेक्स और कॉन्केव, कॉन्केव कैसा होता है उस दिन ही बताया था मैंने तुमको। देखो इसमें केव दिख रही है, CAV, केव माने गुफा, केव माने गुफा, और कॉन्वेक्स मतलब यहां क्या करेंगे बताओ, यहां ये तो करेंगे पॉलिश, कॉन्वेक्स जो उठा हुआ है बम इंसान निकला हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, तुम्हारे केस बनते हैं, केस पहले बेसिक केस तुम्हारे जो डिस्कस करते हैं वो होते हैं तुम्हारे इंफिनिटी वाला, फोकस वाला, कर्वेचर से कर्वेचर, उसके बाद तुम्हारा होता है पोल। 4 केस होंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों। मैं पहले कॉन्केव के इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हारे ये याद हो जाए, आराम से कर दोगे। तुम्हें मैं पूरा बताऊंगा, पहले वाला पूरा यही बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, ये खुद बना दोगे तुम पूरा का पूरा, अगर तुम्हारे ये समझ आए। जिसको ये समझ सही से नहीं आया वो इसमें प्रॉब्लम करेगा, ये पहचान है तुम्हारी। अगर तुमने इसको अपने आप करते चले गए इस केस को, ये दोनों सेम है, एक दूसरे के मतलब कोरस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को, भाई भाई है दोनों केस, दोनों बस थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। इसका फोकस कहाँ बनता है, इसका कर्वेचर कहाँ बनता है, ये देखो इसमें क्या क्या चीजें होती है, मैं तुमको ही बताता हूँ। एक स्पेरिकल मिरर में से बन के जो हुआ है, कट के आया है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। अब तुम्हारा रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन में क्या आएगा, कॉन्केव क्या है, कॉन्केव मिरर, कौन ऐसे कर दूं मैं, ठीक है। ये कौन तो उसमें भी आता है कि इसका ये हटा देते हैं, केव इससे पहचान हो जाएगी, उसमें तो कॉन्वेक्स आता है ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो आएगी। अब देखो क्या क्या केस, देखो तुम्हें पहले बता देता हूँ ये क्या होता है, ठीक है ना। इधर बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको हटा, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है, साइंस लैब तो लिखा रहा है, पता तो होना चाहिए कौन सी क्लास में कर रहे हैं। देखो कौन की थोड़ा बड़ा है ना, देखो क्या होगा, ये तुम्हें बताया मैंने कॉन्केव होगा, ठीक है। तुम्हारी बुक में देख के बता देता हूँ मैं एक बार खोल के कि तुम्हारा इधर की साइड वाला इधर की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम बाद में बुक में देखोगे, फिर आलसी बच्चे भी होते हैं, जो चैप्टर नंबर तुम्हारा है ये, तुम्हारा इधर की साइड बना हुआ है, चलो हम इधर ही बना देते हैं, ठीक है ना। बस तुमको पॉलिश का ध्यान रखना है और कुछ नहीं, और तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ता है। देखो ये क्या है तुम्हारा कॉन्केव। अब इसमें क्या क्या चीज होती है, देखो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस होता है एक्स वाई करके होता है ना, ये है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये होता है तुम्हारा पोल, पोल, P फॉर पोल, पढ़ा दिखा है। ये होता है तुम्हारा फोकस, F से इसको डिनोट करते हैं, क्या होता है फोकस। अब फोकस की जितनी यहां से यहां तक की दूरी होती है, यानी कि डिस्टेंस होती है, इसको अगर हम दुगना कर देंगे, ठीक है ना, और थोड़ा सा ऐसे बताऊं कि इसको अगर हम दुगना यानी कि मल्टीप्लाई टू, दुगना तो समझते होंगे ना, 2 गुना, तो ये क्या होता है, यहाँ आता है कर्वेचर। ऐसा समझ लो फोकस कर्वेचर का हाफ होता है, यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है कर्वेचर की यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी होगी
1 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब पता लग गया, अगर ये 4 है पूरी तो ये 2 होगी। अब देखो, अब क्या होगा, ये कर्वेचर है, पता लग गया क्या क्या चीज क्या है, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा हो गया होगा। ये पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। ठीक है, इतना तो पता लग गया। ये कुछ चीजें, ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर है, केव इसलिए है क्योंकि इसकी केव है। ठीक है, चलो अब देखो आगे। अब हम इसको बताते हैं थोड़ा सा केस। इसमें 4 केस है, जितना मैंने बताया मेन चीज है याद करने का। धीरे धीरे आगे की तो आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारा एक केस ये, तुम्हारा दिख रहा है ना, दिखेगा मोबाइल में, देखो एक बार, दिखेगा दिखेगा। और ये तुम्हारा 4 मतलब 4। ठीक है, क्या क्या चीज बताएंगे मुझे बताओ थोड़ा याद करिए। क्या क्या था ये सबका, प्रिंसिपल एक्सिस कितना दूर नहीं जाएगा, क्या है सबकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस। एक क्या था ये पोल, क्या था, पी लिख दो उसको, पी फॉर पोल। ठीक है, अब और क्या था इसका, फोकस। क्या है, फोकस, फोकस और फोकस। और क्या था इसका, इसकी दो कर्वेचर। अभी कर्वेचर क्या होता है, देखो क्या होता है, ये तो हमने रफ बनाया, ये जो बनता है ना ये उनके देख रहे हो तो ऐसे, तो ये स्पेयर से बनता है। स्पेयर मतलब गोला। सर्कल और स्पेयर में फर्क होता है, सर्कल 2D और वो 3D। स्पेयर मतलब बॉल, ठीक है, और सर्कल मतलब जो तुम बनाते हो उस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारे, सर्कल और स्पेयर में फर्क है। कभी तुम इन दोनों को एक चीज कहते हो, स्पेयर माने बॉल, उसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं कर्वेचर, और उस बॉल से तो काट के बनाना होता है। तो हर एक कॉनकेव मिरर का, जो कि हमने स्पेयर से वो बनाया है, क्या कहते हैं उसको, काट के ये बनाया है, उसका जो सेंटर होता है उसको कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, पता लग गया होगा कि कर्वेचर है क्या, तुमने कर्वेचर बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें जो इनके केस हैं वो देखेंगे। देखो ये याद करने के हैं तुम्हारे केस। ठीक है, ये 1 2 3 थर्ड केस, 4th केस। कितना मजा आया ना, मजे होगा इसमें, मजा आएगा। देखो जब भी कोई रे इंफिनिटी से आएगी, कहां से आएगी, इंफिनिटी से। कहां से, इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, कहीं दिख रहा है तुमको ये कहां से आ रही है, पीछे से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो वो हमेशा कहां जाएगी, पता कैसे चलेगा, आई नहीं तो ऐसे ऐसे आएगी। तो कहां से जाएगी हमेशा, नॉर्मल वगैरह बात बनाकर, वो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से, फोकस से। यानी कि कोई रे आई इंफिनिटी से तो वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस। ये याद रखना, थोड़ा याद हो जाए तुम्हारे, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अगर कोई भी रे, ठीक है, फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है, फोकस से पास हो रही है, तो वो कहां जाएगी हमेशा,
इंफिनिटी में जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के वो है, देख लो, इंफिनिटी से आई, इंफिनिटी से आई, कहाँ जाएगी, कहाँ से पास होके जाएगी हमेशा, फोकस से। और आई कहाँ से वाली, फोकस से पास हुई तो कहाँ जाएगी हमेशा, इंफिनिटी। ठीक है, अब देख रहे हैं तुम्हारी, थोड़ा पास बना दूंगा, ये कर्वेचर वाली। ठीक है, कोई भी रे कर्वेचर से पास होके गई ना, कोई रे आई कर्वेचर से पास हुई तो कहां से चली जाएगी, यहां से टकराएगी, कहां जानी चाहिए, इसी से वहां पर चली जाएगी। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं, समझ रहे हो। अब कोई भी रे, क्या कोई भी रे तुम्हारी पोल पे गई, पोल क्या, पोल होता है छोटा सा ये, तो कहां से पास हो जाएगी, कहां से रिफ्लेक्ट होगी, पोल से। ये याद रखना चाहिए, 2 मिनट इसको भी यही की 2 मिनट याद करना। तो यानी कि कर्वेचर से आई, कर्वेचर से अगर पास होके गई तो कर्वेचर से ही चली जाएगी। और ये पोल से ऐसे गई, यानी कि अगर ये रे आई और पोल पे जाके टकराई तो ये ऐसे ही पोल ऊपर का लगे अपर पार्ट, और ये कहाँ जाएगी, लोअर, ऐसे ऐसे हिसाब लगाने, पता तो लगेगा आपको। ठीक है, अब मैं इसका और बाकी का जो बचा है होता तो ये थोड़ा याद करो, कहाँ से है कहाँ है, जल्दी जल्दी दिमाग में रिवाइज करो, उसका रिपोर्टर क्या है, तो उसका क्या है। चलो कोई नहीं, एक बार एक कर्वेचर देखो तो तुम्हारा ये रह गया, मैंने इसलिए कहता कि मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। अब क्या रहेगी, तो तुमको इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बनाना है। कर्वेचर से तुम पास हुई हो, अरे यार लग गई, दिख रहा है कुछ, मैं बना दूंगा, नहीं ऐसे दिख रहा है, कुछ तो दिख ही रहा है।